नमस्कार। आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपको पता ही होगा, अच्छी तरह पता होगा। 1 साल से आप सुन भी रहे होंगे, उसको पहचान भी रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नेउर गुरु हैं जिसको जनता नेउरा कहती है। नेउरा कहाँ है? नेउरा कहाँ है? नेउर गुरु रह रह के पगला जाते हैं। नेउरा रह रह करके लोट पोट करने लगता है। नेउरा नाली नाली घूमने लगता है। नेउरा संडास संडास घूमने लगता है। नेउर का चरित्र भी होता है कि उसको गंदा जगह अच्छा जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल नेउर गुरु फिर पगलाए हैं। कुछ दिन पहले नेउर गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी पर पगलाए थे। कुछ दिन पहले नेउर गुरु रामचरितमानस पर पगलाए थे। कुछ दिन पहले नेउर गुरु सनातन धर्म पर पगलाए थे। कुछ दिन पहले नेउर गुरु बाबा संत सन्यासियों को आतंकवादी कह कह करके नहीं थकते थे, संतों पर पगलाए हुए थे। रह रह के पगलाते हैं और फिर ठंडे कर दिए जाते हैं। जब उनकी पार्टी का मुखिया उनको 2 तमाचा 2 थप्पड़ मांग के दबाता है तो चुप हो जाते हैं नेउर गुरु। और जब फ्री रहते हैं तो रह रह के पगला जाते हैं। हम तो पहले से कह रहे थे जहां नेउर रहेगा वो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो शुरू से बात है। नेउर घर में रखना नहीं चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं। नेउर सांप और नेवला और सांप की लड़ाई ही जानते हैं, दोनों दुश्मन हैं। नेवला को सांप पसंद है, सांप को नेवला पसंद है। तो जो पार्टी है वो सांप है और नेवला उसमें पलता है। तो नेउर गुरु रह रह के पगलाते हैं, विक्षिप्त हैं। कारण यह है कि नेउर गुरु जिस उद्देश्य से पलटी मारे थे, लोटे थे, वह उद्देश्य पूरा हुआ नहीं। वो नेउर गुरु चाहते थे कि सत्ता के कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए, तो पलटी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में पलटी मारे। वो पलटिया जो है सांप की तरह फुफकार नहीं मारा, लोट गया सांप। फुफकारा बहुत तेज, लेकिन फिर धीरे से कोई सुंगनी भारत उत्तर प्रदेश की जनता ने उस सांपवा को सुंगनी सुंगा दिया। सांपवा लेट गया और नेउर गुरु का सपना रह गया। नेउर गुरु के कई साथी हुआ करते थे। वो सब साथी हकीकत समझ के छोड़ नेउर गुरु को भाग रहे हैं। तो नेउर गुरु हो गए विक्षिप्त। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। इसलिए रह रह करके नेउर गुरु लोटते पोटते रहते हैं। ठीक ना? आजकल नेउर गुरु फिर लुटिया रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं क्यों। हंसिएगा, हंसिए मत तो बताएंगे। हंसेंगे नहीं ना, लेकिन सुन लीजिए। बनारस के सेशन कोर्ट ने या बनारस के लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर का वैज्ञानिक सर्वे करने का ऑर्डर पास कर दिया। दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की रोक लगा दी और कह दिया आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में 2 दिन तक 8-9 घंटा खूब बहस चली।
ऑर्डर रिजर्व हो गया। 3 अगस्त को ऑर्डर आएगा कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे होगा कि नहीं होगा। बिना तोड़े, बिना नुकसान किए, ढांचे को न छुए, वैज्ञानिक ढंग से, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ये पता लगाना कि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर है वो कितने साल पुराना है, उसमें क्या क्या है। इतिहास है, इतिहास को खगाला जा रहा है कि इतिहास की सत्यता को जानने का प्रयास है कि सही में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, औरंगजेब के आने से पहले वहां मंदिर था कि नहीं था, औरंगजेब ने जो वहां पर ढांचा खड़ा किया वो क्या मंदिर के ऊपर खड़ा किया कि नई मस्जिद बनाया, यही तमाम तरह के सवाल। अब देखिए, जैसे ही सर्वे का ऑर्डर पास हुआ, नेउर गुरु पगलाए, खबर बनेगी नेउर गुरु पगलाए। उन्होंने कह दिया, नेउर गुरु ने, कि काहे ज्ञानवापी परिसर का और मंदिर का सर्वे होगा। क्यों? देश भर के सारे मंदिरों का सर्वे हो, नंबर 1। और आगे उन्होंने जोड़ा कि देश भर के जितने प्राचीन मंदिर हैं सबका सर्वे होगा, तो उसके नीचे से बौद्ध मंदिर निकलेगा। मतलब बौद्धों के मंदिरों को तोड़ करके, बौद्धों के मंदिरों को तोड़ करके सनातन धर्मियों ने अपना मंदिर बनाया, इसका सर्वे होना चाहिए। आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था और जब राम जन्मभूमि का सर्वे हो रहा था, तो इसी तरह की बात नेउर संप्रदाय के लोगों ने किया था कि वहां तो बौद्ध मंदिर था, राम जी कहां से आ गए, वो राम का जन्म स्थान कैसे। खुदाई होगी तो निकलेगा बौद्ध मंदिर, खुदाई होगी तो निकलेगा बौद्धों का, जो बौद्धों का पूजा स्थल। खुदाई हुई, एक को बौद्ध का प्रतीक वहां नहीं निकला, सब सनातन हिंदू धर्म का प्रतीक निकला, सब चुप हो गए। अब वही लटका झटका भटकाने के लिए इस सर्वे में भी नेउर गुरु दे रहे हैं। नेउर गुरु ने कह दिया कि जो सर्वे होगा ज्ञानवापी मस्जिद का, ज्ञानवापी परिषद का, उसके नीचे बौद्ध मंदिर है और देश के सभी मंदिरों का सर्वे किया जाना चाहिए, यह हमारा आग्रह है। और यहीं तक नेउर गुरु नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया, और आश्चर्यजनक बात है कि जो केदारनाथ धाम है ना, केदारनाथ जी जो हैं ज्योतिर्लिंगों में से एक है, नंबर 1 पर केदारेश्वर, वहां भी सर्वे होना चाहिए। ये नेउर का दिमाग तो होता नहीं, तो नेउर जो चाहे वो बोल दे। तो कहा कि केदारनाथ धाम का भी सर्वे होना चाहिए, उसके नीचे भी बौद्ध मंदिर है। अब बताइए भैया, ये क्या है? केदारनाथ धाम तक सर्वे की बात नेउर गुरु कर दी, वहां के मुख्यमंत्री को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। कल कह देंगे कि बद्रीनाथ धाम का भी सर्वे करिए, वहां भी बौद्ध मंदिर निकले। कल कहेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे करिए, वहां भी बौद्ध मंदिर निकलेगा। कल कह देंगे कि तिरुपति बालाजी का भी सर्वे करिए, वहां भी बौद्ध मंदिर निकलेगा। मतलब जितने प्रसिद्ध हिंदू धर्म स्थान इस देश में है, सबके नीचे नेउर गुरु कह रहे हैं कि बौद्ध मंदिर था। एक इसका मतलब यह था, इनके बाबा दादा परदादा जो है, ये बताए थे इनको कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर है। तभी तो बोल रहा है, इतिहास में तो कहीं लिखा नहीं मिलता कि केदारनाथ धाम में बौद्ध मंदिर है। विश्वनाथ ज्ञानवापी
परिसर के नीचे बौद्ध मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि के नीचे बौद्ध, ये तो कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन नेउर गुरु एक अजीब तरह का शोध कर करके प्रमाण दे रहे हैं। और ये कल कह देंगे भारत की पूरी का सर्वे हो जाए तो उसके नीचे भी बौद्ध मंदिर मिलेगा। नेउर गुरु कहीं ये न कह दे बारे नेउर गुरु, विक्षिप्तता की सीमा हो गई, मानसिक दिवालिया हो गया सत्ता न मिलने के कारण, और कोई लक्षण अभी दिख नहीं रहा है कि वो सत्ता पा जाएंगे लक्षण का। और दूसरी बात कि नेउर जो है जिस पार्टिया में है उस पार्टियों को लगातार डुबो रहे हैं। इस तरह का बयान दे दे के सनातन धर्म के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, तुलसी के खिलाफ, हनुमान जी के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे दे करके अपनी पार्टियों को की लुटिया डुबो रहे हैं। नेउर गुरु ये काम कर रहे हैं। और जो अंधे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अब देखिएगा, जब केदारनाथ का सर्वे करने की बात उन्होंने उठाई है तो एक ही 2 दिन में जो मुखिया होंगे उनकी पार्टी का, उनका कान पकड़ेंगे यूं और कहेंगे चुप नेउर, चुप रहा, उटपटांग बोलता रहता। और उसके बाद कुछ दिन चुप हो जाएंगे, फिर कुछ होगा फिर बोल देंगे। जैसे मुंह में मुख बवाई हो गया है उनको, चुप रहना ही नहीं जानते, जानते कुछ है नहीं, अनपढ़ टाइप की बात करते हैं नेउर गुरु। अच्छा, नेउर कभी पढ़ा लिखा तो होता नहीं। नेउर कहाँ पढ़ा लिखा होता? अगर पढ़ा लिखा होता नेउर तो इस तरह की बात करता। जो भी किया होगा नेउर, इधर उधर नकल फकल लहर वर करके नेउर गुरु किए होंगे। अब सोचिए आप कि नेउर गुरु ने कितना बड़ा बयान दिया कि केदारनाथ का भी सर्वे होना चाहिए, उसके नीचे बौद्ध मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद तक तो ठीक है, वो केदारनाथ तक पहुंच गए। ये है नेउर गुरु। तो भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नेउर संस्कृति पैदा हुआ है, राजनीति का नेउर संस्कृति। इस संस्कृति को भी सुनिए, गुनिए, समझिए, इसका दशा दिशा समझिए और इसके पराभव के कारण पर समीक्षा करिए। ये मेरा निवेदन है।